कितने पढ़े हो ये बता दो पहले। जब तो हम टूटे हुए बेंचों पे बैठ के पढ़ते हैं। व्यवस्थाओं की जो है जिम्मेदारी वो नहीं। और ये जो आज हो रहा है ना, ये 70 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर 10 साल तक जवाब नहीं दिया तो अब सवाल नहीं पूछना चाहिए। 10 साल में गलती किसकी है? 5 साल में बदल देते हैं। साल से बंदा टीवी पर नहीं आया। संवैधानिक अधिकार है। सॉल्यूशन क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या सिस्टम में सुधार? उसने किसी से बात ही नहीं करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, प्रेस के सवाल नहीं लिए। दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा है। लेकिन अखबार मीडिया क्या कर रहा है? लोकतांत्रिक देश है, संविधान ने हमें अधिकार दिए। व्यवस्था का आपको सॉल्यूशन क्या है इस अव्यवस्था के बीच? हम अनशन पे बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। देश की जनता सबसे पहले सबको अपना वोट का अधिकार समझना चाहिए। एक आदमी आकर वहाँ गाली दे रहा है, ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति क्यों आई है? आपको लगता है कोई ठोस कंक्रीट इसका सॉल्यूशन है सामने? मुझे नहीं लगता है, जनता को जागना पड़ेगा। हमारे देश में एजुकेशन की कमी है, तभी तो अब हम लोगों ने ये चीजें समझी हैं, पर सरकार हमारी बात अब सुन नहीं रही। अब प्यार से नहीं सुने। सरकारें कभी नहीं सुनती, किसी की नहीं सुनती। ये आपको उनको मजबूर। मैं बता रहा हूँ, जब हम भूखे प्यासे होते हैं घर में तो क्या करते हैं? रोते हैं। मम्मी से कुछ चीज चाहिए तो खाना छोड़ देंगे, पैसे चाहिए कहीं जाना तो छोड़ देंगे, करते हैं ना वो चीजें। तो हमें संवैधानिक अधिकार है, हमें अधिकार मिले हुए हैं। हम संविधान के सरकार सुनेगी क्यों नहीं सुनेगी? लोकतांत्रिक देश है, संविधान ने हमें अधिकार दिए। हम अनशन पे बैठे हैं और जब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। आप सबसे ये आप बता, अगर 10 साल तक जवाब नहीं दिया तो अब सवाल नहीं पूछना चाहिए। नहीं, कोई टीवी पर नहीं आया, वो ऐसे कैसे हाथों हाथ जवाब दे देंगे? ऐसे मतलब क्या क्वेश्चन समझे नहीं हम। आप कह रहे हैं जवाब देना चाहिए। उस बंदे ने 10 साल से बंदा टीवी पर नहीं आया, उसने किसी से बात ही नहीं करी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, प्रेस के सवाल नहीं लिए। 10 साल में गलती किसकी है? 5 साल में बदल देते हैं। हम अपने मम्मी पापा को कहते हैं। इसमें एक बड़ा फैक्टर है मीडिया है। मेरे यहाँ राजस्थान में, मतलब जयपुर में अगर बात करूँ, राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर आता है। पिछले 15 दिन की खबर में आप एक भी बार उसमें किसी भी कॉलोनी में अगर कोई भजन सत्संग हो रहा है ना, उसकी खबर पूरे एक पेज पे आती है, अलग अलग कॉलोनियों का। प्रोटेस्ट की खबर आपको? लेकिन प्रोटेस्ट बिल्कुल कवर नहीं हो रहा। मैं गोदी मीडिया अपने एंकरों को बोलते जो मीडिया से मतलब चैनल मीडिया की बात करते हैं, लेकिन अखबार मीडिया क्या कर रहा है? वो भी बिका हुआ है इसका मतलब। और अब हिमाचल से एक फैमिली आई है, हिमाचल से 2 हस्बैंड और वाइफ आए थे। उन्होंने बताया हिमाचल में एक छोटे से गांव से आए, वो वहाँ पर तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये बिल्कुल बस ऐसे ही बस खामखा नाटक दिखाया जा रहा है। ऐसा कुछ दिल्ली में कोई प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा है। तो ये बताओ यहाँ पर, तो एक बार ये बताओ। हाँ चलो उधर सुन लो। तो एक बार ये बताओ, जब ये न्यूज़ चैनल्स कवर ही नहीं कर रहे हैं, छोटे छोटे गाँव को ये पता ही नहीं हिमाचल में मतलब ये हमारे स्टेट में, एक हमारे देश की स्टेट में ये खबर तक नहीं जा रही है कि यहाँ पर दिल्ली में इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। क्यों हो रहा है और कौन लोग कर रहे हैं? किस सवाल ये है, मैं फिर से आपसे सवाल पूछता हूँ, सॉल्यूशन क्या है? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या सिस्टम में सुधार? देखो, सबसे पहले यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि इस्तीफा देना ही इसका सोल्यूशन नहीं है। इस्तीफा देने का मतलब क्या है? इसका सोल्यूशन मतलब है स्वीकार लेना। हाँ, अपनी गलती मान लेगी, सिंपल सा। लाना पड़ेगा। लेकिन मोदी का ईगो इतना बड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ईगो इतना बड़ा है कि वो अपनी गलती एक्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। वो में गलती है। आप देखो, एजुकेशन से नहीं है, रेल मंत्री को देख लीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक बच्चा पेपर देने के लिए जाता है, वो आधा घंटा लेट हो जाए, 1 घंटा गाड़ी लेट हो जाए, पेपर फिनिश, क्या करेगा बच्चा? तो कहीं ना कहीं उसकी लाइफ पर इफेक्ट पड़ रहा है। और रही बात शिक्षा की, कोई भी किसी शिक्षा मंत्री के पास लिखित में ये नहीं है किस स्कूल में अपर प्राइमरी जूनियर टीजीटी पीजीटी की कितनी वैकेंसी है, किस मंथ भरी जानी है, किस विषय की भरी जानी है और कब तक उनकी हम लोगों को उनकी नियुक्ति लेनी है, क्योंकि सरकार के पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। पिछली बार 2022 में टीजीटी की भर्ती निकली थी, 2026 में पूरा करा, कुछ लोग तो उसमें बूढ़े ही हो गए। आखिर कब तक तैयारी करेगा? अपने रास्ते से भटकेगा। एक बंदा टारगेट लेकर चल रहा है, मुझे देश का अच्छा शिक्षक बनना है, भावी शिक्षक बनना है, देश का भविष्य मुझे को सुधारना है, वो शिक्षक की तैयारी करके चल रहा है। पता चल रहा है वैकेंसीज निकली है, उसमें कोई लिखित में दस्तावेज नहीं है, उसको भरा कब जाएगा? तो आखिरकार शिक्षा की व्यवस्था को क्यों ऐसे बेतोड़ करके रखा हुआ है? व्यवस्था का आपको सॉल्यूशन क्या है इस अव्यवस्था के बीच में? सॉल्यूशन यही है कि सभी को एकजुट होकर इसका सामना करना पड़ेगा। और मत का अधिकार, सबसे पहला मत का अधिकार। जितने भी देशवासी ध्यान से सुनिएगा, हम अपने देश का भविष्य तय करते हैं 5 साल के लिए, फिर हम सारी कमान थाम देते हैं ऐसा बड़ा आदमी के हाथ में जो देश की पूरी व्यवस्था को दरबदर करके निचोड़ देता है। तो हम सबको मत का अधिकार करना पड़ेगा, एकजुट होकर अपने अधिकार को मांगना पड़ेगा। सॉल्यूशन ये है कि जब वो इस्तीफा दें
तो ये एक तरह का कमीशन बनाया जाए, स्टूडेंट्स एजुकेशन कमीशन बनाया जाए, जहाँ पे हर स्टेट से एक मेरिशियस बच्चे को चुना जाए, स्टूडेंट को, जो अपने स्टेट का जिम्मेदार हो और वो फैसला ले स्टूडेंट्स में, मतलब कि एजुकेशन के लिए क्या पढ़ाया जाएगा। सॉल्यूशन ये है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ ये नहीं है कि वो इस्तीफ़ा दे, इस्तीफ़ा देना कोई सॉल्यूशन नहीं है। और मोदी जी को मैं प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा फैन हूँ। देश की जनता सबसे पहले सबको अपना वोट का अधिकार समझना चाहिए, अपनी वोट की कीमत समझना चाहिए, ना कि 5 किलो चावल, 10,000 रुपए, पेंशन, ये सब चीजें मुद्दा नहीं है। मुद्दा है स्वास्थ्य, एजुकेशन और बेरोजगारी। सर वोट की कीमत की बात कर रहे हैं। अपनी वोट की कीमत जब जनता जान जाएगी, कोई भी सरकार इतने दिनों तक बैठ नहीं सकती है शांति से। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ, वोट की कीमत की बात कर रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ही कह रहा है कि अब की बार वोट नहीं तो अगली बार दे देना, तो आपके वोट की कीमत तो सुप्रीम कोर्ट ही मना कर रहा है। जब एसआईआर में बाहर कर दिया गया तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का दायित्व नहीं था कि हर आदमी का वोटिंग का अधिकार है, वो दायित्व है, संविधान है। अरे कोई भी हो, लेकिन अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, जो सबसे बड़ा न्यायाधीश है, जो अब गाली खा रहा है, वहाँ पे एक आदमी आकर वहाँ गाली दे रहा है, ऐसी स्थिति आ गई। ऐसी स्थिति क्यों आई है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि तुम वोट नहीं दे पा रहे तो क्या फर्क पड़ता है, अगली बार दे देना। अरे आपके वोट की कीमत कहाँ रह गई? वो तो गवर्नमेंट आपके वोट की कीमत हटा रही है, वोट ही नहीं देगी तो आपका वो वोट की कीमत कहाँ रह गई? और कैसे रोका जा सकता है किसी को वोट देने से? 80 साल से इस देश में इसी सिस्टम की बात हर बार अलग अलग मंचों से अलग अलग लोग अलग अलग मुद्दों को लेकर इसी तरह से जुटते हैं, खड़े होते हैं, बातें करते हैं, सिस्टम फिर उसके बाद उसी अपने रफ्तार में चलता है। आपको लगता है कोई ठोस कंक्रीट इसका सॉल्यूशन है सामने? मुझे नहीं लगता है। जनता को जागना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या जनता है। जनता सोई हुई है। जब तक मेरे गले पे चक्कू नहीं आता है तब तक मुझे महसूस नहीं होता है कि जनता के ऊपर क्या बीत रही है। सबसे बड़ी समस्या ये है, जब तक मेरे ऊपर प्रॉब्लम आती है तब तक बहुत देर हो चुका होता है। जनता को जागना पड़ेगा, अपनी आवाज को मजबूत करके किसी भी व्यक्ति के ऊपर प्रॉब्लम आती है तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इंतजार करते हैं कि अभी मेरे पास तो है ही नहीं, मैं तो सुरक्षित हूं, बाकी सब चल रहा है। बिल्कुल वही मुर्गों वाली हाल हो चुकी है कि एक कट रहा है, दूसरा दाना खा रहा है। ये अनशन पे बैठे हुए हैं। मैं कह रहा हूं कि सरकार जो है इनको कभी नहीं इनके पास आई। सरकार को पता है कि हमें वोट कैसे लेना है। इस बार 10,000 दिया, अगली बार 20,000 रुपए दे दूंगा, वोट तो हमें मिल ही जाएगा। सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कोई सॉल्यूशन है आपकी नज़र में? एक युवा के तौर पर आपको क्या लगता है, क्या विकल्प हो सकता है? मेरा कहना है यही है, अगर इसका सलूशन निकाला जाए। आज जो नीट के बच्चे यहाँ पे छात्राएं जो छात्र यहाँ पर इकट्ठा होकर मौजूद हैं, तमाम दिनों से काफ़ी दिनों से लगातार आज हंगर स्ट्राइक बैठे 15 दिन लगभग बैठे हुए हैं। मेरा कहना यही है कि इसका जो सिस्टम है बहुत ख़राब सिस्टम है। अगर सिस्टम को बदलना होगा तो सबसे पहले हमको अपने वोट की ताकत पहचाननी होगी। हम अगर वोट की कीमत देंगे चोट से, अगर हमारा वोट एक अच्छे हम सही चुनाव करेंगे, अगर एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे, जाकर हमारा जो फ्यूचर है वही बच्चों का सेट होगा। क्योंकि आज जो पार्लियामेंट बैठे हुए लोग हैं, सांसद विधायक हैं, उनके पास कोई ना डिग्री होती है सही, ना कोई कुछ होता है। कम से कम अगर शिक्षा का बात किया जाए तो उनके लिए क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर आप ये परीक्षा पास करते हैं तब आप इस चुनाव को लड़ सकते हैं। इस चीज़ को बहुत ज़रूरी बारीकी से ध्यान देना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनका कहना है कि यहाँ पे चाहे लाखों बच्चे मर जाएं उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। मैं तो कहूँगा सोनम वांगचुक जी जो बैठे हुए हैं वो अच्छे खाए पिए और लड़े, हम लोग उनके साथ में हैं। उनके न रहने से कोई कुछ होने वाला नहीं है। आप बताइए, उतना दूर से आज चल के आए हुए हैं, वहाँ का टेम्परेचर देखिए और यहाँ का टेम्परेचर देखिए कितना माइनस यहाँ प्लस है, लगभग 24 हो, दुगना है। अब बताइए, आज इतना दिल्ली में किया हो रहा है कार्यक्रम, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पे न दोगली मीडिया आई है। यहाँ पे कहाँ गए शुभंकर मिश्रा, कहाँ गए राजेश शर्मा, तमाम ऐसी मीडिया है, कहाँ गई? अभी तक हमारे कोई मीडिया ऐसी नहीं है जो आप तमाम सोशल मीडिया लोग का यहाँ पे दिख रहे हैं तमाम दिनों से। तो आखिर कहाँ गए हैं लोग? ये लोग कहीं कहीं बस मोदी कहीं अमेरिका जाते हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो उनको दिखाने का काम करते हैं। इसके अलावा उनके लिए कोई काम नहीं है। तमाम बड़ी बड़ी महंगे कपड़े पहनते हैं, तमाम उनके पीछे फोर्स लाइनें चलती हैं, तमाम जेड+ की सिक्योरिटी चलती है। इस चीज़ को लेकर हमको कहीं कहीं देखा जाए जनता को बदलाव आकर चाहिए। तो हमें वोट की हारमोनी का जिक्र कर रहे थे जो है कि मतलब आपको लगता है
मतलब ये झारमुरी ही इस देश लोकतंत्र का विकल्प है क्या? झारमुरी मेलेडी मुझे लगता नहीं है कि अच्छे टॉपिक है ना, इससे हटके इतनी सारी चीज़ें आप एजुकेशन में देख रहे हो ना, जैसे अंग्रेजों ने वंचित रखा हमें एजुकेशन से, ठीक है, मुगलों ने रखा, ठीक है, और उससे पहले जो है हमारी खुद के अपर कास्ट ने भी रखा था, ठीक है। आज वो फिर से टाइम देखने को मिल रहा है, इंडिया उससे पास्ट में फिर से चला गया है कि ये जो बड़े नेता लोग हैं चाहते नहीं है कि गरीब आगे बढ़े। आप अगर देखोगे गरीबों की और अमीरी के बीच में जो है, अमीरों की अमीरी के बीच में डिस्टेंस जो है कितना बढ़ता जा रहा है। जो लघु उद्योग वाले हैं उनके उद्योग बर्बाद होते जा रहे हैं कोविड के बाद से, या फिर जब नोटबंदी हुई थी उसके बाद से। तो जो गरीब है वो ना पढ़ेगा ना आगे बढ़ेगा, ये तो इनका वैसे ही सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप बात करते हो देश की अर्थव्यवस्था की, देश में बेरोजगारी की, तो पूरा वर्ल्ड वाइड जो है एक नैरेटिव तैयार किया जाता है कि आप देखिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, वहाँ तेल क्या रेट है, यहाँ पर क्या रेट है। हिंदुस्तान तो फिर भी कम से कम हम सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, टॉप 4 इकोनॉमी पर हैं। ये जो सब जवाब दिखाया जाता है, क्या ये असली नैरेटिव से ध्यान भटकाने के लिए है? अगर आपने लेटेस्ट में भी न्यूज़ देखी होगी तो पाकिस्तान जिसको हम अपना कॉम्पिटिटिव मानते हैं, जो कि मानना नहीं चाहिए, तो उसने जो है 67 रुपीज़ पर लीटर कर दिया है, ठीक है। तो उस देश के लिए कितनी प्राउड की बात है कि हम इंडिया से आगे निकल आए हैं, और हमारा इंडिया अभी भी जो है इसमें इथेनॉल E20, अब सुनने में आ रहा है E30 भी जो हो जाएगा, ठीक है, E100 भी हो जाएगा ये आने वाले टाइम में, ठीक है। लेकिन हुआ क्या फ़ायदा? ये तो साफ साफ लूट बजा रही है।